नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको लेकर चलने वाले हैं हिंद महासागर के बीच बसे एक ऐसे खूबसूरत देश की यात्रा पर जिसे दुनिया श्रीलंका के नाम से जानती है। आकार में भले ही ये देश छोटा हो, लेकिन इसका इतिहास, इसकी संस्कृति, इसकी प्राकृतिक सुंदरता और इसके संघर्ष इतने बड़े हैं कि हर साल लाखों लोग इसे करीब से देखने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। अगर आप सिर्फ इतना जानते हैं कि श्रीलंका चाय के बागानों और समुद्र तटों के लिए मशहूर है, तो यकीन मानिए आज की इस कहानी के बाद आपकी सोच पूरी तरह बदल जाएगी। क्योंकि इस छोटे से द्वीप ने राजाओं का वैभव भी देखा है, विदेशी शासन भी झेला है, एक लंबा और दर्दनाक गृह युद्ध भी सहा है और हाल के वर्षों में ऐसा आर्थिक संकट भी देखा जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। भारत के बिल्कुल दक्षिण में स्थित श्रीलंका चारों ओर से हिंद महासागर से घिरा हुआ है। भारत और श्रीलंका के बीच केवल पाल्क जलडमरू मध्य है और कुछ जगहों पर दोनों देशों के बीच की दूरी लगभग 30 किलोमीटर रह जाती है। इसी कारण भारत और श्रीलंका के बीच हजारों वर्षों से व्यापार, संस्कृति और धार्मिक संबंध बने रहे हैं। आज श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे है, जबकि कोलंबो देश का सबसे बड़ा शहर और आर्थिक केंद्र माना जाता है। यहाँ की आबादी 2 करोड़ से अधिक है और सिंहला तथा तमिल यहाँ की प्रमुख भाषाएं हैं। अगर हम समय में हजारों साल पीछे जाएं, तो हमें पता चलता है कि श्रीलंका का इतिहास बेहद प्राचीन है। यहाँ कई शक्तिशाली राज्य स्थापित हुए और बौद्ध धर्म ने इस देश की पहचान को गहराई से प्रभावित किया। माना जाता है कि 3री शताब्दी ईसा पूर्व में भारत के सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। उनके आने के बाद बौद्ध धर्म तेजी से फैला और आज भी श्रीलंका दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध देशों में गिना जाता है। देश के अलग अलग हिस्सों में बने विशाल स्तूप, प्राचीन मंदिर और ऐतिहासिक स्मारक इस बात के गवाह हैं कि ये सभ्यता कितनी समृद्ध रही है। जब भी श्रीलंका का नाम लिया जाता है तो भारत में रहने वाले करोड़ों लोगों को रामायण की याद भी आती है। बहुत से लोग मानते हैं कि भगवान श्री राम और रावण की कथा में जिस लंका का उल्लेख मिलता है वो यही श्रीलंका है। यहाँ कई ऐसे स्थान हैं जिन्हें स्थानीय लोग रामायण की घटनाओं से जोड़ते हैं। हालांकि इतिहासकारों के बीच इस विषय पर अलग अलग मत हैं और इन दावों की ऐतिहासिक पुष्टि पूरी तरह नहीं हुई है, लेकिन यह मान्यता आज भी भारत और श्रीलंका के सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत बनाए हुए है। समय के साथ इस द्वीप की समृद्धि ने यूरोपीय शक्तियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। सबसे पहले पुर्तगाली यहाँ पहुंचे, फिर डच आए और अंत में ब्रिटिशों ने पूरे द्वीप पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। ब्रिटिश शासन के दौरान यहाँ बड़े पैमाने पर चाय की खेती शुरू हुई। दक्षिण भारत से हजारों मजदूरों को चाय के बागानों में काम करने के लिए लाया गया। यही कारण है कि आज भी श्रीलंका में तमिल समुदाय की बड़ी आबादी रहती है। धीरे धीरे यहाँ की चाय पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गई और श्रीलंका की पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई। साल 1948 में श्रीलंका को ब्रिटेन से स्वतंत्रता मिली। लोगों को उम्मीद थी कि अब देश तेजी से विकास करेगा, लेकिन आज़ादी के कुछ वर्षों बाद ही जातीय तनाव बढ़ने लगा। सिंहली और तमिल समुदायों के बीच राजनीतिक मतभेद गहराते गए और आखिरकार 1983 में देश एक लंबे गृहयुद्ध में फंस गया। ये संघर्ष लगभग 26 वर्षों तक चला। इस दौरान हजारों लोगों की जान गई, लाखों लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हुए और देश की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचा। साल 2009 में सरकार ने गृहयुद्ध समाप्त होने की घोषणा की, लेकिन उस दौर की यादें आज भी कई परिवारों के जीवन का हिस्सा हैं। इतने संघर्षों के बावजूद श्रीलंका ने अपनी प्राकृतिक सुंदरता कभी नहीं खोई। यहाँ के हरे भरे पहाड़, चाय के बागान, घने जंगल, झरने और समुद्र तट किसी स्वर्ग से कम नहीं लगते। सिगिरिया की विशाल चट्टान पर बना प्राचीन किला आज भी दुनिया के सबसे अद्भुत ऐतिहासिक स्मारकों में गिना जाता है। कैंडी का पवित्र दांत मंदिर बौद्ध श्रद्धालुओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। नुवारा एलिया की ठंडी वादियां, एला की पहाड़ियां और मिरिसा तथा बेंटोटा के समुद्र तट हर साल लाखों पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। कैंडी से एला तक चलने वाली ट्रेन यात्रा को दुनिया की सबसे खूबसूरत रेल यात्राओं में शामिल किया जाता है, जहां रास्ते भर चाय के बागान, बादलों से ढके पहाड़ और गहरी घाटियां दिखाई देती हैं। श्रीलंका केवल प्राकृतिक सुंदरता के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी संस्कृति के लिए भी जाना जाता है। यहाँ बौद्ध, हिंदू, मुस्लिम और ईसाई समुदाय सदियों से रहते आए हैं। यहाँ के त्योहार रंगों, संगीत और परंपराओं से भरपूर होते हैं। श्रीलंकाई भोजन में चावल, करी, नारियल और मसालों का विशेष महत्व है। यहाँ की चाय पूरी दुनिया में अपनी गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध है और यही कारण है कि श्रीलंका आज भी दुनिया के प्रमुख चाय निर्यातक देशों में गिना जाता है। लेकिन साल 2022 में इस देश ने ऐसा आर्थिक संकट देखा जिसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की थी। विदेशी मुद्रा की कमी के कारण ईंधन, दवाइयां और आवश्यक वस्तुओं का आयात प्रभावित हो गया। पेट्रोल पंपों पर कई किलोमीटर लंबी लाइनें लगने लगी। लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ता था।
बिजली कटौती आम बात हो गई और महंगाई तेजी से बढ़ने लगी। हालात इतने खराब हो गए कि लाखों लोग सड़कों पर उतर आए। पूरे देश में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए और अंततः तत्कालीन राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ा। इस संकट ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था कमजोर हो जाए तो उसका असर आम लोगों के जीवन पर कितना गहरा पड़ता है। हालांकि इसके बाद श्रीलंका ने हार नहीं मानी। सरकार ने आर्थिक सुधारों की शुरुआत की, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग लिया और पर्यटन को फिर से बढ़ावा देना शुरू किया। धीरे धीरे देश की स्थिति में सुधार आने लगा। आज फिर से दुनिया भर से पर्यटक श्रीलंका पहुंच रहे हैं। होटल, समुद्र तट, राष्ट्रीय उद्यान और ऐतिहासिक स्मारक एक बार फिर से पर्यटकों से भरने लगे हैं। अगर क्रिकेट की बात करें तो श्रीलंका का नाम दुनिया के सबसे सम्मानित क्रिकेट देशों में लिया जाता है। इस देश ने कई महान खिलाड़ी दिए हैं और विश्व क्रिकेट में अपनी अलग पहचान बनाई है। 1996 का विश्व कप जीतना आज भी श्रीलंका के खेल इतिहास की सबसे बड़ी उपलब्धियों में गिना जाता है। श्रीलंका हमें यह सिखाता है कि कोई भी देश केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता से महान नहीं बनता। असली पहचान उसके इतिहास, उसकी संस्कृति, उसके लोगों और मुश्किल समय में उनके साहस से बनती है। ये देश जितना खूबसूरत है उतनी ही प्रेरणादायक इसकी कहानी भी है। अगर आपको कभी मौका मिले तो श्रीलंका को सिर्फ एक पर्यटन स्थल की तरह नहीं बल्कि एक ऐसी धरती की तरह देखिए जिसने संघर्ष, उम्मीद और नए सिरे से आगे बढ़ने का अर्थ दुनिया को समझाया है। अगर आपको आज की ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। ऐसी ही रोचक और ज्ञानवर्धक कहानियों के साथ हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।